काली नाग बोला क्या अपराध किया है जो माफी मांगू इनसे? भगवान बोले दुष्ट कहीं के, विष वमन करके ब्रज का पूरा वातावरण बिगाड़ दिया, फिर भी कहता है मैंने क्या अपराध किया? पतंत्यो परेगा खगा, तेरी विषाग्नि से ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी छटपटा करके नीचे गिर के मर जाते हैं। सारे जल को दूषित कर दिया तूने, पूरे ब्रज का वातावरण विषाक्त बना दिया। काली नाग बोला महाराज एक मिनट, आपने मुझे अपराधी सिद्ध कर दिया, पर मेरी भी तो सुन लो महाराज। जब सरकार कसाव जैसे आतंकवादी को भी अपनी बात कहने का मौका देती है, अवसर देती है, मुझे भी तो कुछ अवसर मिलेगा कि नहीं कि आरोप पे आरोप लगाते चले जाओगे? भगवान बोले बोलो क्या क्या बोलना चाहते हो? काली नाग बोला मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं आपसे कि ये संसार किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। सारा संसार आपने बनाया तो आप ही जगदीश हो? भगवान बोले बिल्कुल हैं। यदि आप जगदीश जगन्नाथ हैं, सारे संसार को बनाने वाले हैं, तो हम सर्पों को किसने बनाया? भगवान बोले जब सारा संसार हमने बनाया तो सर्प भी हम नहीं बनाए? यदि आपने सर्प बनाए महाराज, तो सर्पों को जन्मजात मुख में जहर किसने दिया? भगवान बोले वो भी हम नहीं दिया। तो सर्पों को महातमोगुणी क्रोधी किसने बनाया? भगवान बोले वो भी हम नहीं बनाया। काली नाग बोला बस तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आपने हमको सर्प शरीर दिया, आपने मुख में हमको जहर भर दिया, तो जो आपने हमको दिया वही हमने आपको दे दिया। समुद्र मंथन से अमृत और विष दोनों निकले, तो क्या आप विष की जगह अमृत की 2 बूंदें हमारे मुंह में नहीं टपका सकते थे क्या? यदि हमारे मुख में विष की जगह आज अमृत होता तो घर घर में पाले जाते, तोता मैना की तरह खूब दूध दही खाते और मस्ती से रहते, सबके लाडले और प्यारे बन जाते। पर आपने तो हमारे मुंह में जहर डाल दिया। अब इस जहर के कारण लोग हमसे नफरत करने लगे। हम अपनी रास्ता चुपचाप भी निकल रहे हो तो लोग देखते ही हमारा मुंह कुचल कुचल के प्राण निकाल लेते हैं हमारे। अब बोलो जहर आपने दिया, दुर्गति हमारी हो रही है, तो ये दोष किसका है? भवानी ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम मन्यसे तद विधेन। अब अनुग्रह करो या निग्रह करो, पर हमने जो किया उसके मूल कारण तो प्रभु आप ही हो। न जहर देते न हम जहर फैलाते। भगवान तो चुप हो गए। ये तो बहुत पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है भाई, ये कहां से वकालत सीख रहा है? ऐसे टेढ़े टेढ़े तर्क किया कि भगवान की बोलती बंद हो गई। हंसने लगे भगवान और हंसते हो गए, बोले देख भाई तेरी बात बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं, तेरे तर्क बिल्कुल सही है, पर हमारी भी सुन। भगवान के सामने किसी की चतुराई नहीं चलती। भगवान कहते हैं कि यदि हमने सर्पों को विषैला बनाया है तो सर्पों को रहने के लिए अलग से रमणक द्वीप भी तो बना के दिया है। जब भैया हमने तुम्हारे लिए अलग देश बना ही दिया, तो आप अपने देश में जाओ और फिर जितनी मर्जी आवे उतना जहर फैलाओ। परंतु अपने लिए देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठे बैठे चारों तरफ से विष फैला रहे हैं। कभी बगीचा में इकट्ठे होकर के जहर फैलाना चालू करते हैं तो कहीं कहीं घुस जाते हैं। सांप से इतना खतरा नहीं है जितना आस्तीन का सांप खतरनाक होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो तुम लोग तो आस्तीन के सांप हो। अपना देश भी अलग ले लिया और रहते हमारे देश का अन्न खा करके पानी पी करके यहीं देश में जहर फैला रहे हो, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हो। बोलो राधे राधे। हमारे देश में रहना है तो हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति को भी आत्मसात करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला यह विराट हृदय का देश है। तुम भी अपने हृदय को विराट बनाओ, महान बनाओ।
परंतु रहना है तो भाईचारे के साथ रहो। तुम तो भाई को ही चारा बनाने की कोशिश करते हो, ऐसे भाईचारा थोड़ी चलेगा। काली नांग बोला, क्षमा करें महाराज, हम लोगों का स्वभाव है कि जब हम अल्पसंख्यक होते हैं तो बिल में छुप के बड़े आराम से रहते हैं, और धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बढ़ते देर नहीं लगती। एक सरपुणी एक बार में न जाने कितने बच्चों को पैदा करती है, कईयों को तो खुद ही खा जाती है। तो हमारी संख्या तुरंत बढ़ती है, और जब हम बहुसंख्यक हो जाते हैं फिर किसी को नहीं छोड़ते, सबको डस लेते हैं, फिर अपना ही झंडा गाड़ देते हैं, फिर अपने ही ढंग से चलते हैं। इसलिए महाराज हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकेंगे। भगवान बोले अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो हमारा देश छोड़ो, और जो तुम्हारे लिए देश बना है उन्हीं भुजंगों में भर्ती हो जाओ, उसी देश में रहो, और फिर तुम्हें जो जितना जहर फैलाना है फैलाओ। सारे विश्व में तुम्हारे देश से ही जहर फैलाया जा रहा है, उन नागों में तुम भी भर्ती हो जाओ, पर हमारे देश को विषैला मत बनाओ भाई। काली नांग बोला, महाराज हम तो अपने देश में चले जाएं, परंतु तुम्हारे गरुड़ का बड़ा डर लगता है। हम 40 डसते हैं तो ये 400 को आगे निपटा जाता है, इसलिए तुम्हारे गरुड़ से हम इतने भयभीत हैं महाराज कि हमें अपने देश से यही देश ज्यादा सुरक्षित दिखाई पड़ता है। इसलिए रहेंगे तो महाराज हम यहीं। भगवान बोले दो में से एक काम करना पड़ेगा, या तो स्वभाव बदलो, और स्वभाव नहीं बदल सकते तो फिर देश बदलो, अपने देश में जाओ। काली नांग बोला, स्वभावो दुस्त्यजो नाथ, प्रभु अपना स्वभाव त्यागना किसी सबके बस की बात नहीं है। जब हमारा क्रूर स्वभाव बना है तो हम अपना स्वभाव कैसे बदल दें? हम बचपन से ही लोगों को डसते रहते हैं, काटते रहते हैं। काटने की प्रकृति हम सर्पों की स्वभावता, जन्मजात स्वभाव होता है, इसलिए लोग हमको कटुआ बोलते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि सर्प की प्रकृति है, जब वो अपनों को काट लेता है, अपनी जाति के सर्पों को खा जाता है, तो दूसरे को क्या छोड़ेगा? हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाएंगे। भगवान बोले तो जाओ अपने देश में, नागों में भर्ती हो जाओ, जो करना है करो, पर हमारे देश में मत रहो। रही बात गरुड़ के भय की, तो उससे डरने की जरूरत नहीं। हमारा गरुड़ राष्ट्रद्रोही को भक्षण करता है, राष्ट्र प्रेमियों पर हाथ नहीं उठाता। तुम देशद्रोहिता के काम करोगे, खाओगे यहाँ का, बजाओगे वहां का, रहोगे यहाँ, और जय जयकार वहां की करोगे, तो फिर बच नहीं सकोगे। इसलिए मैंने नाच नाच के अपने चरणों की मोहर काली नांग तेरे माथे पर लगा दी है। अब तुम वैष्णव बन गया है, मेरे चरण चिन्ह तेरे मस्तिष्क पर अंकित हो गए हैं, इसलिए तुम्हें गरुड़ से किंचित भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम अपने परिवार को लेके यहां से निकल जाओ। काली नांग ने कहा जो आज्ञा सरकार, और प्रभु को प्रणाम करके समस्त सर्प जाति को साथ में लेकर के काली नांग निकल गया अपने रमण द्वीप की ओर।